नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 जून से 28 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है कि लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे यानी कि कन्या में। ये होगा 22 जून को। 21 को ऑलरेडी आ चुके होंगे और 22 को यहीं पर रहेंगे। 24 जून सुबह के 1 बजे तक 1 AM यहीं रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होते, लेकिन 10वें घर के स्वामी 12वें घर में हैं। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में रोल चेंज करने का विचार कर रहे थे, विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो दो धारी तलवार रहेगी, क्योंकि एक और वो आपके योग कारक है और आपके कर्मेश पर उनकी दृष्टि है। यानी कि जीवन के कई बाधित कार्य, कई अवरोधित कार्य जो अटक रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, उनको पूर्ण करने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन यही शनि विषदोष भी बना रहे हैं और चंद्रमा 12वें घर में भी है, केमद्रुम योग भी स्टार्ट हो गया है। तो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है, कुछ पूरा नहीं हो रहा है, हम कहीं कम पड़ रहे हैं। हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि लग रहा है कि कुछ छूट रहा है हमसे, हमसे कुछ एकदम, हमारे जीवन से कुछ निकल रहा है, तो वो हमें पता भी नहीं होता। एक टर्म्स आज के यंगस्टर्स बहुत यूज करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं उसको। तो कभी कभी पता नहीं होता व्हाट यू आर मिसिंग आउट, बट यू फील लाइक यू आर मिसिंग समथिंग आउट। तो ये ऐसा ही टाइम रहेगा। इस टाइम पे इनसिक्योरिटीज हावी होती हैं, तो अपनी इनसिक्योरिटीज पर कंट्रोल रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और बेफिजुल किसी से बात ना करें। अपने में रहें, अपने में मग्न रहें। जो व्यक्ति अपने में उत्साह ढूंढ लेता है, अपने में अपना मित्र ढूंढ लेता है, उसको कोई चीज फिर तक नहीं कर सकती। ये सत्यता है। एकांत प्रिय बनते रहें जीवन में, आप सुख के पास जाते रहेंगे। जितना अटैचमेंट रहेगा किसी से भी हो, प्यार, मोहब्बत, पति पत्नी, बच्चे, जितना अटैचमेंट उतना दुख, ये सत्यता है जीवन की। तो कभी कभी एकांत प्रिय भी होना चाहिए। अब सबके लिए आसान भी नहीं होता, तुला वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। उनको सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना पसंद है। दे आर वेरी हारमोनियस पीपल, बट कभी कभी एकांत प्रिय भी होना चाहिए। नवांश कुंडली बताती है अपनी ऊर्जा को सही रखिए। आप अपनी ऊर्जा को कुछ लोगों के कारण खराब कर देते हैं, उनके बारे में सोच सोच कर उनको बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मत सोचिए, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, गलतियां होने की संभावना है। बिजनेस, अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है, डिसीजन ना ले बड़ा। लव लाइफ, बहुत बचपना दिख रहा है जिसके कारण झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के
ज़रूरतों को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा ऑफ द अपने सिलेबस वगैरह जाके, मतलब कि सोशल रहिए। कभी कभी मैं बाकियों के लिए तो कह रहा हूँ थोड़ा सा अनसोशल रहिए, कि स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा थोड़ा दोस्तों के साथ, थोड़ा अ, दोस्तों के साथ भी नहीं तो अपनी जो आपके रोज़मर्रा की पढ़ाई है उससे एक ब्रेक ले लीजिए। मेंटल सफोकेशन सी दिख रही है आपके लिए। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, ये अच्छा है। अगर विदेश संबंधित कुछ काम है आपका या गुप्त धन के कोई सोर्सेस हैं आपके तो पैसा भरपूर आएगा, बट एट द सेम टाइम खर्चे भी बढ़ेंगे। 24 तारीख सुबह के 1 बजे 1 AM चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि तुला में। और 26 तारीख दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। दशमेश हैं, उनका लग्न में आना और भी अच्छा होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, परिवर्तन योग भी बना रहे हैं, लग्नेश और दशमेश के बीच परिवर्तन योग है, और राहु का प्रभाव भी है। ये दिखा रहा है कि भरपूर खुशियां प्राप्त होंगी भौतिक रूप से। पुनः राहु का प्रभाव है, चंद्रमा भी 12वें घर से आए, कोई वीज़ा वगैरह का काम आपका अटक रहा था, ये हफ्ता अच्छा है उसको करने के लिए। और लग्नेश और दशमेश के बीच में परिवर्तन योग का बनना, यानी कि जीवन में श्रेष्ठता आना, जीवन में संपूर्णता आना, जीवन में कई काम बनना शुरू हो जाना। तो ये बहुत विशेष चीज आपके लिए दिख रही है। हाँ, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, और कभी कभी हम जब ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो किसी भी चीज में हो, हम गलतियां करते हैं। तो डिल्यूजन में नहीं रहना, वास्तविकता के जितने पास रह सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि किसी पर बहुत टाइम वेस्ट मत करें, केवल अपने आप को समझें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डाउन टू अर्थ रहें। बिजनेस, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है आपको इस टाइम पे, बड़ों से बातचीत करें। लव लाइफ, थोड़ा ग्रेसफुल रहें अपनी वाणी में, हल्की सी भी उग्रता, हल्की सी भी व्यंग्यात्मकता परेशान करेगी। जहाँ तक लव मैरिड लाइफ की बात है, कभी कभी ना हमें खुद ही कुछ एफर्ट्स लगा के चीज़ों में एक नयापन लाना होता है। ये टाइम आपका ऐसा ही दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और इस टाइम पे भी लेंगे फ्यूचर की। देखिए, कई चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। अब कोई बोल दे कि मैं कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया, उसमें क्या मेरी मेहनत ही थी सब कुछ, कोई भी बोले व्यक्ति, नहीं। उस दिन जिसका भाग्य साथ दे रहा होगा, क्योंकि वो सारे ही बच्चे बहुत अच्छा करके आए होंगे, अधिकतम, कुछ तो हर जगह ही ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतम सारे बच्चे जो कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो यूपीएससी की बात कर लीजिए, स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर, स्टेट जो सर्विसेज होते हैं उनकी बात कर लीजिए, या कोई और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें भाग्य का आ, साथ होता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर को लेकर इतना चिंतित हो गए ना, कि ये हो गया वो हो गया, कि आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं। थोड़ा सा इजी हो जाइए लाइफ में। सेहत, जिनको डायबिटीज है ध्यान दें, ब्रीदिंग इश्यूज है ध्यान दें, कफ की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। प्रयास कीजिएगा कि बहुत इम्पल्सिवली कोई निर्णय ना लें। 26 तारीख दिन के 1 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके धनस्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यही रहेंगे। केमद्रुम योग देखिए पूरे ही हफ्ते यहाँ पे भी था, जब थे जब चंद्रमा, तो तब भी रहेगा, यहाँ पर भी होगा ही। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच की अवस्था के भी आ गए हैं, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, और गुरु की दृष्टि भी है। अब गुरु की दृष्टि तो ठीक है, उपचय भावों के स्वामी है, चंद्रमा खुद उपचय भाव के स्वामी है, ठीक है। चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, वो भी धन के लिए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा मारक भाव में है, नीच के हो गए, और यहां से आपके जो प्रबल मारक हैं मंगल, वो आपके धन स्थान को देख रहे हैं। प्रबल मारक मंगल, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आपकी कुंडली के प्रबल मारक हैं वो बदलते नहीं है। जैसे कभी कभी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ज्योतिष नहीं जानते और सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो इसीलिए मैं कई बार ज्योतिष, और मुझे मैं अच्छा लगता है कि कई लोग ज्योतिष केवल राशि फल के ही वीडियोस देखकर, क्योंकि मेरी कंसल्टेशन में बात होती रहती है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि हाँ, इतने सालों से आपके वीडियोस देख रहे हैं तो हमें ज्योतिष का बहुत एक समझ आ गई है। और मेरा औचित्य वही था कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, कि एटलीस्ट थोड़ा सरल भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो लोगों को एटलीस्ट वो जुड़ें ज्योतिष के साथ।
तो यहाँ पे मंगल आपके प्रबल मारक हैं और चंद्रमा मारक भाव में है। बी वेरी केयरफुल, इंजरी आदि का योग दिखता है। सर्जरी कोई अगर करवानी है तो हो सकता है आप करवानी पड़े इस टाइम पे, और चोट चपेट का भी योग बनता है, थोड़ा केयरफुल रहें। नवांश कुंडली, अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा बस। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में वही सौम्यता। बिजनेस बिजनेस में ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, मन में आपके बहुत विचार है, बहुत कंफ्यूजन भी है, बहुत बहुत सुझाव भी हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि कोई डर है। अगर आप अपने पार्टनर से अपनी मन की बातें डिस्कस नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बुनियाद में गलती, कुछ कमी है। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके ना मेटलिस्टिक जो सब्जेक्ट्स हैं, पैसों की बात इस टाइम पे डिस्कस मत कीजिएगा, भयंकर झगड़ा होगा, भयंकर। पैसों की बात कोई आती है इस टाइम पे बिल्कुल मत झगड़ा, बिल्कुल मत डिस्कस कीजिएगा। बोलिएगा कि चलो अगले हफ्ते, कि वीकेंड आ गया तो बोले अगले हफ्ते बात करते हैं, मंडे ट्यूसडे को बात कर लेंगे। स्टूडेंट्स, डाउट क्लियर कीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको सब कुछ आ गया, नहीं, और डाउट्स आप अपने तह में रखे जा रहे हैं कि बाद में करेंगे बने। जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लिए। सेहत, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और गले के रोग भी थोड़े से यहाँ पे रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अंकित कर रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में ना थोड़ा वाणी पर आपको ओवरऑल नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भी बोलना शुरू कर देंगे और उसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस इस हफ्ते की। सबसे पहली बात है कि हर जगह आपको ही अंडरस्टैंडिंग बनने की जरूरत नहीं है। लेट अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड यू। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए इस हफ्ते, और अपनी क्रिएटिव साइड को भी टच कीजिए। तुला वाले लोग शुक्र के प्रभाव के कारण क्रिएटिव होते ही हैं नेचुरली। हाँ, अब शुक्र वक्री हो गए, दीप कंबस्ट हो गए, केतु के साथ बैठ गए आपके, वो अलग बात है। पर हर लग्न का एक कारकत्व तो होता है ना, जैसे मीन वाले हैं, शुक्र का उच्च का लग्न, तो अधिकतम मीन वाले लग्न आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। तुला लग्न हो गया, कुंभ लग्न हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब हमारा देश भी देखिए, कई ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको हर कोई क्रिएटिव व्यक्ति मिल ही जाएगा। बल्कि आप बंगाल साइड में जाइए, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई व्यक्ति बंगाल से है और वो किसी कला में इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ का कल्चर इतना अच्छा है कि ठीक है, पैसा वैसा तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन दे आर टू मच इन्वेस्टेड इन टू आर्ट। आप किसी भी बंगाली व्यक्ति से मिलेंगे, वो या तो म्यूजिक में होंगे, रविंद्र संगीत उनको आता होगा, उनको आर्ट का कोई फॉर्म आता होगा, कला पेंटिंग आती होगी, डांस, कितनी चीज़ें वो करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे देश में कुछ जगहें हैं ऐसी, वैसे कुंडली भी ऐसी, या ज्योतिष में भी ऐसे कुछ लग्न होते हैं जो सदैव थोड़े कलात्मक होते हैं। तो ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे अपनी कला को, और या अपनी जो कलात्मक साइड है उसको टच कीजिए, और थोड़े होपफुल रहिए लाइफ में। अभी लगता है कि छोटी छोटी बातों पे आप थोड़े होपलेस हो जाते हैं। शुभ अंक है आपका 9 और 5। शुभ रंग है आपका ब्राउन, ग्रे एंड ब्लू। उपाय के रूप में दुर्गा जी को एक घी का दिया समर्पित करें, काली माता को एक सरसों के तेल का समर्पित कर दिया, और दोनों की ही चालीसा का पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।